दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज़ लाइव के स्क्रीन पर। मैं जब भी आपके सामने आता हूं तब आपके सामने एक नया और अलग विषय लेकर आता हूं। आज भी आपके सामने एक नया और अलग विषय लेकर आया हूं मैं। अभी जो हाल ही में हमारी जो पिछले सप्ताह से जो पड़ताल चल रही थी, शिक्षा विभाग जो गोंदिया जिला परिषद का माध्यमिक शिक्षा विभाग है, जहां से लगभग जितनी भी जो प्राइवेट संस्थाएं होती है वो जो शिक्षा की जो स्कूलें चलाती है, उनके जो अध्यापकों की जो भर्ती का घोटाला किया गया है उसकी हम जो पड़तालें कर रहे हैं। उस पड़ताल में एक नई और बात हमारे सामने में आई है। अभी मैं जो आपको जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यह गोंदिया के ज़िले के गंगाझरी पुलिस थाने के तहत यह मामला अभी जो कंप्लेंट आई हुई है, वो कंप्लेंट के आधार पर अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके बाद ही इस पूरे मामले पर FIR लिखी जाएगी। जो प्राथमिकता दर्ज होने वाली है वो वहाँ की अभी हुई नहीं है, लेकिन वहाँ जो कंप्लेंट है वह लगभग 5/1/2021 को ले ली गई हुई थी। वहाँ के जो थाना प्रभारी है कोडा पे, वह पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। अच्छा, जांच में जो शिकायतकर्ता है, शिकायतकर्ता का नाम है एकनाथ रहीले करके, और इन्होंने जैसा अभी आप जो रिपोर्ट में देख रहे हैं, इनमें आप अभी जो हम दिखा रहे हैं आपको रिपोर्ट के जो कागज आप देख रहे हैं, उसमें 3 नंबर पर ये अगस्ती कुमार रंजीत सिंह पटले, यह जो रामकृष्ण विद्यालय कुराड़ी में जो गोरेगांव के पास है वहाँ का रहने वाला है जो, और उसको उन्होंने 3 नंबर पर पार्टी बनाया हुआ है। और साथ ही अगर आप ये कंप्लेंट अगर देख रहे हैं तो ये कंप्लेंट में सुनील गुलाबराव मांडरे, जो तत्कालीन शिक्षणाधिकारी माध्यमिक के जिला परिषद के उस समय हुआ करते थे, और एक जो 11वां आपको देख रहे होंगे, इसमें मैंने आपको यह जो है यह रेड कलर से मैं आपको ये जो दिखा रहा हूँ नाम, जयप्रकाश जिपकाटे, यह अधीक्षक वेतन व भविष्य निर्वाह निधि पथक शिक्षण विभाग का यह एक महत्वपूर्ण बाशिंदा है। अब यह महत्वपूर्ण बाशिंदा कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि अभी आप ये जो FIR यानी जो प्राथमिकता की जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं हम आपको, उसमें अभी आप देख रहे हैं गैर अर्जदार जो है लगभग 7वां जो इनका यह है कार्यालयीन पत्र क्रमांक जो है, उसमें इन्होंने दिखाया है कि 3,578/19 यह 31/12/2021 को दिया गया। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, गैर अर्जदार जो है उन्होंने 1 से 13 इन्होंने सरकार को जो झूठे आदेश बनाकर किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया है, यह उस पूरे मामले पर दिखाया जा रहा है। और ये जो आप अभी जो प्राथमिकता की जो उनकी जो एकनाथ रहीले करके है, उनकी जो खबर अभी आने आप जो देख रहे हैं, यह उनकी कंप्लेंट पुलिस थाना गंगाझरी में पहुंच चुकी है और इसके ऊपर जांच की जा रही है। वहां के थाना प्रभारी जांच कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात और दिखा रहा हूं, और वो आप देखकर आपको भी लगेगा कि क्या वाकई में जो शिक्षा का जो विभाग है यह किस तरीके से एक व्यापार के तौर पर व्यापार किया जा रहा है। जैसा कि एक अभी जो आप मेरे को आप स्क्रीन पर एक कागज़ देख रहे हैं, यह जो कागज़ है यह शालेय मंत्रालय का निकला हुआ 14 अगस्त 2020 का कागज़ है। अब इस कागज़ में आखिर क्या लिखा है वह भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें लगभग जितनी भी जो सरकारी निम्न सरकारी कहेंगे उन्हें, क्योंकि ये जो सारी जो प्राइवेट संस्था जो चलाने वाली जो स्कूलें होती है, यह स्कूलों में सरकार अनुदान देती है और सरकार के ही इससे यह जो प्राइवेट स्कूलें होती है ये चलती है, इसलिए हम इन्हें निम्न सरकारी स्कूलें भी कहेंगे। इसमें एक शालार्थ ID करके होती है, वह जनरेट किस तरीके से की जाती है, यह एक महत्वपूर्ण बात का विषय था और वही मैं आपको अभी बता रहा हूँ। लगभग 20/3/2019 को एक GR निकला हुआ है जिसमें शालार्थ ID का, अभी आप जो स्क्रीन पर जो देख रहे हैं यह शालार्थ ID का कागज़ है जो प्राथमिक माध्यमिक और प्राथमिक विभाग को दोनों को लागू किया गया GR है। इसमें होता क्या है कि एक समिति बनाई गई है जो टेमकर समिति है। वो टेमकर समिति को अपना जो अहवाल होता है, जो शिक्षा जो स्कूलें होती है वो स्कूलें अपना पूरा राइटअप इन्हें भेजती है। जैसा कि
दर्शकों, अभी आपने जो देखा, जो कागज आपको मैंने दिखाए थे, वो कागज एक बहुत महत्वपूर्ण कागज है और इन कागजों के आधार पर ही किस तरीके से शिक्षा का घोटाला हुआ है इसका अभी मैं आपको सिलसिलेवार खुलासा करते जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको जो एक रिपोर्ट दिखाई थी, वो रिपोर्ट में एक आखिरी का जो नाम था, जिसमें ये जयप्रकाश जिपकाटे वेतन अधीक्षक वेतन भविष्य निर्वाह निधि का एक कार्यरत कर्मचारी है। यह क्लास 2 की पोस्ट होती है और लगभग यह जो जिपकाटे है, इनकी क्या भूमिका है और इनका आखिर एफआईआर में क्यों नाम दर्ज किया गया है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि हम अभी जो शिक्षा का जो घोटाला हुआ है गोंदिया जिले में, जो सबसे बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं, उसी की यह कड़ी है और उसी के आधार पर अभी ये कैसे रोका जा सकता था, यह भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जिपकाटे, आखिर ये जिपकाटे काम क्या करता है। यह जिपकाटे करके जो जयप्रकाश जिपकाटे है, यह भविष्य निर्वाह निधि का जो एक कार्यालय बना हुआ होता है। यहाँ से जितनी भी स्कूलें हैं, उन स्कूलों की शालार्थ आईडी बनाई जाती है और वहीं से वह जो शिक्षक या अध्यापक उस स्कूल में कार्यरत होते हैं, उनका भविष्य निर्वाह निधि का जो फंडिंग होता है और जो उनकी आईडी होती है, वो वहाँ बनाई जाती है। यह इनका एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। हालांकि यह क्लास 2 दर्जे का ऑफिसर्स होता है, लेकिन इसके ऊपर जो अधीक्षक यानी इसके ऊपर जिसकी निगरानी होती है, वो शिक्षण अधिकारी की होती है। क्योंकि अभी जो आपको मैंने जो जीआर दिखाया था, उसी जीआर के आधार पर इसको क्या क्या राइटअप में क्या क्या इसके पावर्स मिले हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसा कि आप एक जो कागज देख रहे हैं, कल जो हमने आपको एक खबर दिखाई थी, यह उसी का आदेश पत्र है। वो आदेश पत्र अदासी तांडा हाई स्कूल को दिया गया हुआ आदेश पत्र है। 1/4/2020 को यह अदासी तांडा के स्कूल को आदेश दिया गया है। उसमें संदर्भ लिखा हुआ है शालेय शिक्षण क्रीडा विभाग येथील जो निर्णय दिया गया है, जो शालेय क्रीडा विभाग जो शिक्षा विभाग होता है, उसकी तरफ से यह जीआर की कॉपी है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे 24/8/2018 का इसमें उन्होंने उल्लेख किया हुआ है। अब ये 24/8/18 का जो उल्लेख इन्होंने जो किया हुआ है कि इस आधार पर हमने यह नियुक्तियां दी गई है और इसी नियुक्तियों में किस तरीके की धांधली हुई और कैसे वो धांधली को रोक सकते थे वो जिपकाटे भी, यह मैं आपको बताऊंगा। जैसा आप लेटर में अभी देख रहे हैं, ये जो गजानन नागरगोजे करके यह एक अध्यापक है और यह अदासी तांडा हाई स्कूल में गणित विषय को लेकर यह अध्यापक की नियुक्ति की गई है। लगभग 28/7/2016 से 27/7/2019 तक के उसकी यह स्कूल ने नियुक्ति की हुई थी। लेकिन उसके बाद लगभग इसको अभी जो नियुक्ति का जो लेटर दिया गया है, जो उसमें आदेश जो दिया गया है, उसमें अभी यह वहाँ ज्वाइन हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, कल की जो न्यूज़ में बताया था कि ये जो नागौर राजी जो यह है, यह वहाँ स्कूल में पहले से मौजूद कर्मचारी नहीं है। जो इसका जो रिकॉर्ड बनाया गया है, ये स्कूल की संस्था ने फर्जी रिकॉर्ड बनाया है। ये कल मैंने आप पर इसी विषय को लेकर कल चर्चा की थी। लेकिन अब हुआ क्या, अब इसमें आप अगर देखेंगे, इसी लेटर पर आप देख रहे हैं कि अधीक्षक वेतन जो जिपकाटे का जिसका मैंने ये किया था, उसको भी यह प्रतिलिपि गई हुई थी लेटर की। यानी जो ये आदेश आप जो देख रहे हैं, यह लेटर की प्रतिलिपि उसके पास भी पहुंची हुई थी। और उसके पास जब स्कूल प्रस्ताव भेजती है कि यह हमारे पास हमारे को जो आदेश मिला हुआ है, यह आदेश के आधार पर आप हमारे यह टीचर की भविष्य निर्वाह निधि के इसमें आप इसका अकाउंट ओपन कीजिए। अब जैसा कि मैंने पहले आपको जो दिखाया था, उसी के आधार पर अगर यह जो आईडी है, और वो आईडी यह जिपकाटे भी रोक सकते थे। ऐसा नहीं कि वो रोक नहीं सकते थे, वो अपना शेरा लिख सकते थे इसके ऊपर, वो अपनी प्रतिक्रियाएं भी का एक सूचना पत्र भी दे सकते थे कि इसी तरीके से यह दिया गया है। क्योंकि जैसा आप अभी ये जो लेटर पर देख रहे हैं, जिसमें जीआर का उल्लेख जो किया गया है, वो जीआर की जो तारीख दी गई है 24/8/2018 का। अभी मैं आपको ये जो पूरा जो मामला है, यह पूरे मामले पर मैं वो जो जीआर है वही आपको दिखाता हूँ। अभी आप जो स्क्रीन पर जीआर का जो वीडियो देख रहे हैं, उसमें क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। यह महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक जीआर है जो शालेय शिक्षण क्रीडा विभाग की ओर से जारी किया हुआ था। यह 24 अगस्त 2018 को लागू किया गया था और उसी दिन से रात से यह जीआर पूरे राज्य में लागू हुआ है। जैसा इसमें बताया गया है कि आप देख रहे हैं, गौर से देखिएगा कि इसमें जो डेट डाली हुई है वह 2 मई 2012 लिखी हुई है। यानी जो 2 मई 2012 के पहले के जो टीचर्स
टीचर्स हैं जो स्कूल में पहले कार्यरत होंगे उन्हीं को ही मान्यता देनी है। अब ये जो आपको जो मैंने पहले एक जो ज्वाइंट लेटर का जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो में जैसा आप देख रहे हैं कि यह 28/7/2016 को ज्वाइन हुआ है, यह टीचर है। यानी वैसे भी देखा जाए तो जीआर के हिसाब से उसकी नियुक्ति जो है वो निरस्त कर देनी चाहिए थी, लेकिन जो मांडरे करके जो शिक्षण अधिकारी है उसे उन्होंने अप्रूवल दे दिया हुआ था। जैसा कि अभी आपको मैं बता दूं, यह जो जीआर अभी आप जो देख रहे हैं, ये जीआर में जो गोंदिया ज़िला हो या फिर भंडारा या महाराष्ट्र का कोई भी जो ज़िला हो, उसमें अतिरिक्त यानी अगर कहीं भी एक्सेस टीचर है, यानी मान के चलिए कि कोल्हापुर में एक्सेस टीचर है गणित या विज्ञान या फिर अंग्रेजी का जो टीचर होगा वह अगर वहाँ एक्सेस तौर पर है तो सबसे पहले उन्हें लेना है। अच्छा, अगर वो टीचर एक्सेस नहीं मिल रहे हैं तभी इन्हें वह नया टीचर ले सकते हैं या उनके जो स्कूल में पुराने जो कार्यरत टीचर हैं उनको वो ले सकते हैं। यानी यह जीआर के आधार पर जो गोंदिया ज़िले की जो भर्ती दिखाई जा रही है वो पूरी तरह से फेक और झूठी है। अब जैसा मैं आपको दूसरा, अभी आप जो जीआर का दूसरा जो लेटर पेज देख रहे हैं, इस पेज में साफ तौर पर लिखा है 2/5/2012 को पद भर्ती अतिरिक्त शिक्षक अगर नहीं है ऐसा वह अहवाल भी उन्हें बना के देना है। फिर जैसा आप इसमें भी जो वीडियो में देख रहे हैं, ये जो आपको जो अभी जो जीआर की कॉपी का जो दूसरा पेज दिखा रहे हैं, उसमें एक पिटीशन दायर किया गया था, उसका भी एक जजमेंट का उल्लेख कर कर उसको उस आधार पर यह जो नियुक्तियां कैसे करनी है उसके लिए जीआर निकाला गया था। संस्थाएं जो है उन्होंने, देखिए अब नीचे की लाइन पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो देखिएगा इसमें संस्थाओं को अंग्रेजी और साइंस और गणित यह 3 विषयों के लिए ही शिक्षकों की यानी अध्यापकों की नियुक्तियां करना यह अनिवार्य तौर पर दिया गया था। अगर शिक्षक अतिरिक्त नहीं है इसकी वो उन्हें पूरी तरह से सहनिशा और पूरी तरह से पड़ताल भी करनी है। और जैसा कि मागास वर्गीय जो होते हैं, जो रिजर्व कोटे में भी आते हैं, तो उनका भी उसमें पहले उनकी भी जांच पड़ताल करनी है, ऐसा ये दूसरे पेज में आपको दिख रहा है। अभी अगर अपन इस जीआर के तीसरे नंबर के पेज पर अगर हम चर्चा करते हैं तो आपको अब यहाँ जो दिख रहा है, चौथे नंबर का पॉइंट मैंने बिंदु से एक करके रखा हुआ है। संस्थाएं जितनी भी होती है उनको नियुक्ति की जो ये दी गई है, मुभा जो दी गई है, वो अतिरिक्त अगर नियुक्ति के पहले पूर्व विभाग के अतिरिक्त कोई शिक्षक अगर संस्था में पहले अगर कोई अतिरिक्त संस्था में वो शिक्षक कोई टीचर या अध्यापक आ चुका होगा और उसे अगर स्कूल ने अपने यहाँ लेने से मना कर दिया होगा तो ऐसे जितने भी स्कूलें हैं ऐसी वाली, उनको तो यह जो शिक्षक के जो पद है वो न देने का उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है। 5वें तौर पर अगर अपन 5वें पॉइंट पर अगर चर्चा करते हैं तो उसमें आपको दिखेगा कि बिंदु नामावली और अनुशेष पद भर्ती जो होती है वह पहले अनिवार्य तौर पर रहेगी। 6वें पर इन्होंने दिया है 23/6/2017 के बाद के जो भी ये है वो शिक्षक जो अध्यापक है वह पवित्र करके एक पोर्टल होता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, उस पोर्टल के माध्यम से ही वो शिक्षकों की पद भर्ती को मान्यता देनी है, वैयक्तिक पर नहीं देनी है। अच्छा, अब इसमें अगर आप गौर करेंगे तो एक आखिरी का जो पॉइंट दिया हुआ है 4 नंबर पर पॉइंट है, यह जो पूरा जो मामला है, यह पूरा जो मामला है यहाँ की जो आयुक्त होते हैं, शिक्षण के आयुक्त जो नागपुर में बैठते हैं, उनके सामने यह पूरी जो कार्रवाई है, यह पूरी कार्रवाई उनके देखरेख में होनी चाहिए, ऐसा उसमें लिखा है। लेकिन ये जो गोंदिया ज़िले की जो पद भर्ती हुई है, जहाँ शिक्षकों को बड़े पैमाने पर नौकरी पर लिया गया है, सरकार का बड़े पैमाने पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो यह जो आखिरी का जो पॉइंट है, यह जीआर के हिसाब से मांडरे ने कभी भी कोई कागज को नागपुर तक के नहीं भिजवाया है। अब यह जो पूरा जो मामला है, यह पूरा मामला शीशे की तरह साफ हो चुका है कि जो सारी पद भर्तियां जो की गई हैं, जो सरकार यानी जो मांडरे जो शिक्षणाधिकारी हैं वो बताते हैं कि हमने किस तरीके से पद भर्ती की है, किस तरीके से हमने यह पूरा जो मामला किया है, और वो इसी जो आपको जीआर मैंने दिखाया, इसी के आधार पर वो अपनी जो नियुक्तियां की गई हैं उन्हें वो वैध करार दे रहे हैं। लेकिन अगर इस जीआर को अगर आप
ठीक से पढ़ ले और ये जीआर पर पूरे तरह से अगर देखते हैं तो यहाँ आपको सीधे तौर पर समझ में आ जाएगा कि मांड्रे ने और जो जिप काटे हैं इन लोगों ने किस तरीके का, और जो अगस्ती पटले हैं, इन तीनों चारों मिलकर किस तरीके का यह घोटाले को अंजाम दिया है, यह भी आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर मान के चलिए कि इसी जीआर के आधार पर जो भविष्य निर्वाह निधि के जो अधीक्षक है जिप काटे, उन्होंने अगर एक लाइन भी का एक लेटर भी अगर लिख दिया होता कि सर आपने ऊपर में आपने लिखा है कि जो जीआर है उसकी जो तारीख दी गई है वह तारीख के आधार पर मैं अभी जो आपने बताया है मुझे इस तरीके से मैं यह शिक्षक को नहीं अपने यहाँ उसको रजिस्टर्ड कर सकता। अगर ऐसा एक वो टिप्पणी भी अगर वो दर्ज करा देते, अपने एक लेटर भी अगर वो शिक्षण अधिकारियों को भेज देते, तो कहीं भी यह भ्रष्टाचार को कोई भी बड़ा अधिकारी अकेले तौर पर अंजाम नहीं दे सकता। लेकिन क्या होता है कि जो बड़े अधिकारी होते हैं वो ऑर्डर देते हैं और छोटे अधिकारी उन्हीं के साथ वो भ्रष्टाचार में शामिल हो जाते हैं। यानी यह पूरे जो मामला है, यह पूरा मामला यानी वहाँ जो अधीक्षक जो बैठते हैं, जो शिक्षा विभाग में अधीक्षक बैठते हैं और जो वहाँ क्लर्क विभाग में जो लोग बैठते हैं, यह सारे लोगों की मिली भगत होकर ही यह पूरे मामले को अंजाम दिया गया है, ना कि अकेले मांड्रे ने यह पूरे मामले को अंजाम दिया हुआ है। दर्शकों फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए मेरे साथ MNS न्यूज़ के साथ।